अल्लाह मियाँ नाम का एक गुंडा जो है मुझे जान से मारने की धमकी देने आ गया दुकान पे। रात को 10 बजे आया, 10:30 बजे ज़बरदस्ती निकला वहाँ से। बाज़ार बंद हो चुका था। उसने लास्ट में कहा कहता विकास नहीं रहेगा तब तो हम पटरी लगाएंगे। इन पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पटरी हटा, ये अंदर से हटा, सामान हटा। वो बेकार की बातें ना हो कि हमारी सुरक्षा का ध्यान किया जाए। कोई भी आदमी आके दुकान पे हमें गालियाँ दे जाता है, हम लोग हाथ जोड़ते हैं। प्रधान जी अकेले नहीं है, पूरा बाजार इनके साथ में है। गांधी मार्केट का एक एक दुकानदार इनके साथ में है। एक विकास प्रधान को अगर खरोंच भी आएगी तो मार्केट का एक एक दुकानदार विकास प्रधान के साथ खड़ा हुआ है। ये देखो दारू पी रहे हैं, सुबह सुबह यहाँ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये रे सागरपुर गांधी मार्केट में पुलिस चौकी के अंदर शराब की बोतल लहराते इस शख्स को देखिए। इसका नाम है अल्लाह मियाँ। ये व्यक्ति न सिर्फ पुलिस चौकी में बैठकर ऑल सीजन की बोतल खोलते नजर आ रहा है, बल्कि गंदी गंदी गालियां देकर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। तो तुम सियाराम साहब को गाली क्यों दे रहे? तो फुल नशे में है और ऐसे गाली दे रहे हैं। अब आप सोचिए, जो दिल्ली पुलिस जनता की सुरक्षा का दावा करती है, ऐसे लोगों से उनकी खुद की चौकियां सुरक्षित नहीं है। जो दिल्ली पुलिस अल्कोहल मीटर से शराबियों की पहचान करती है, उस दिल्ली पुलिस को अपनी ही चौकी में बैठे ऐसे असामाजिक तत्व नजर नहीं आते। दरअसल 4 दिन पहले गांधी मार्केट के प्रधान ने इस व्यक्ति पर उगाही के आरोप लगाए थे। उस वक्त विधायक प्रद्युमन राजपूत भी मौजूद थे। मामला गरमाया और इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, लिहाजा इस व्यक्ति ने गांधी मार्केट के प्रधान को धमकी दे डाली। अब प्रधान का आरोप है कि इस अल्लाह मियाँ नाम के व्यक्ति ने प्रधान को जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत लेकर मार्केट के तमाम लोगों ने सागरपुर थाने में शिकायत दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंटर टाइम 24 न्यूज़। आज से 3 दिन पहले सागरपुर गांधी मार्केट पे विधायक प्रद्युमन राजपूत का दौरा था, जिस समय मार्केट के प्रधान और मार्केट के लोगों ने ये बात का मुद्दा उठाया था कि मार्केट के जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर अतिक्रमण जो है बहुत ज़्यादा बनी हुई है। लोगों ने पटरियाँ लगाकर, रेडी पटरियाँ लगाकर वहाँ पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिसके बाद विधायक जी ने SHO को कॉल किया और बोला कि इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन आज 3 से 4 दिन बाद हुआ क्या? हुआ ये है कि अल्लाह मियाँ नाम, जिसकी 10 से 12 रेडियाँ जो है यहाँ पर लगती है, उसने प्रधान को जान से मारने की धमकी दी है। जिस तरीके की बात इन लोगों ने यहाँ पर करी है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है, कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएंगे कि कितने सारे लोग यहाँ पर मार्केट के जमा हो गए हैं और SHO साहब से बात करने के लिए आए हैं। अब क्या कुछ SHO साहब ने इनसे कहा और क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जान लेते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं सागरपुर गांधी मार्केट का प्रधान हूँ। आज आप सागरपुर थाने पे आए हैं, क्या कुछ वजह है? सागरपुर थाने में आने का मनसज ये है कि मुझे कल जान से मारने की धमकी मिली। पिछले हफ्ते जो प्रद्युमन राजपूत विधायक जी ने हमारा और SHO साहब ने सहयोग किया, जो हमने एंट्री की पटरियाँ हटवाने की रिक्वेस्ट की थी, वो काम हमारा हो गया था। अब कभी कोई 3-4 दिन से मुझे परेशान कर रहे थे। कल जो है वो अल्लाह मियाँ नाम का एक गुंडा जो है मुझे जान से मारने की धमकी देने आ गया दुकान पे। रात को 10 बजे आया, 10:30 बजे ज़बरदस्ती निकला वहाँ से। बाज़ार बंद हो चुका था। उसने लास्ट में कहा कहता विकास नहीं रहेगा तब तो हम पटरी लगाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, दूसरा विकास आएगा। अब तो गांधी मार्केट के सारे दुकानदार विकास हैं और पटरी तो अब लगने नहीं देंगे। तो क्या पटरी वाले जो हैं वो गुंडे बदमाशों का साथ? बिल्कुल, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कुछ नहीं पता कहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। सब अपने अपने 8-8, 7-7 हज़ार रुपये के ठिए के लगवा रखे हैं, उनकी कमाई चल रही है और इनका कोई अता पता नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं, कब किसको मार जाएँ किसको नहीं। आए दिन ग्राहकों से भी झगड़ा करते हैं, ज़बरदस्ती सामान नहीं लिया, इतने पैसे कम नहीं करें, ये नहीं, कभी किसी से लड़ना, कभी किसी से लड़ना। इनका ये काम बन चुका है। इससे हमारी मार्केट के ग्राहक भी परेशान है, पड़ोसी दुकानदार भी परेशान है और सभी रोज़ यहाँ जेब कटती हैं। लेडीज़ें ज़्यादातर बहुत रोती हैं। अभी 4 दिन पहले भी किसी का पर्स कटा, बहुत रो रही थी लेडीज़। कोई फुटेज दिखा दो। इन लोगों ने इतना एनक्रोचमेंट किया हुआ है, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ नाम के गुंडे ने कल आपको धमकाया, 3-4 दिन से और भी धमकाई दे रहे हैं, तो क्या कल आपकी दुकान में घुस गए? तो क्या मेरी दुकान अकेले ही आया था और भी हथियार तो नहीं निकाला, लेकिन खुले मनसा वही थी। तो मैं उसको बड़े बातें करते करते दुकान से बाहर ले आया। मुझे डर था कि कोई हथियार शायद हो जेब में उसके। मैं उसको बाहर ले आया, सामने एक दुकान खुली थी, उनको देख के फिर मैंने तो यहाँ से भगाया उसको बड़ी मुश्किल से। जब देखा सामने एक दुकान खुली है तो वो चला गया।
लेकिन खुलेआम चेतावनी दी उसने, उनकी कोई दुकान नहीं है, वो इन्हीं पटरी वालों से उगाही करता है और 10 ठिये लगवा रखे हैं, 8,000 रुपये 7,000 रुपये हर ठिये से लेता है, उन्हीं की उगाही से इसका खर्चा चल रहा है। मतलब ये जो आप बदमाश की बात कर रहे हो हाँ उसने जी। 10 ठिये लगवाए हुए हैं। हाँ जी, तो क्या कुछ अभी आप मांग करने यहाँ पर आए हुए हैं क्या? हमारी मांग ये है कि यहाँ से जितना भी एनक्रोचमेंट है पटरी हटवाई जाए और इस तरह के व्यक्तियों को यहाँ से दिल्ली से बाहर कर दिया जाए। पूरा समाज परेशान है इनसे। ठीक है, आप भी मार्केट में ही? हाँ बिल्कुल, मैं मार्केट में हूँ। कितना ज़्यादा डर है जिस तरीके से प्रधान जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है एंक्रोचमेंट हटाने पर? डर तो लगा ही हुआ है। इसमें कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर दुकानदार रात को दुकान बंद करके जाते हैं, तो उसमें उनके हाथ में जो अपना गल्ला होता है, कैश होता है, जो ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं वो कभी भी शराब पी के उन पे हमला किया जा सकता है। ये सब एक डर बना ही रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों की जाने की वो है, वही जो चौक है उसी से लोग बाग निकलते हैं। ज़्यादातर लोगों की गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती है तो पैदल जा रहे होते हैं, तो ये एक डर तो हमेशा बना ही रहता है वहाँ पर। जिस तरीके से गुंडे बदमाश जो हैं अब वो रेडी पटरी द्वारा जो वहाँ पे लोग दुकान लगा रहे हैं रेडी पटरी की, उन्हीं के द्वारा गुंडे बदमाश भेजे जा रहे हैं, उसका भी डर अब आप लोगों को है? बिल्कुल है डर, और उस डर का हम डट के मुकाबला भी करेंगे और जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक हम जाएंगे भी। आप भी मार्केट से? हाँ जी। क्या कहेंगे कि बदमाशों के अंदर से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है जिस तरीके से खुले? देखो जी, जैसा देखने को मिला खौफ खत्म ही हो गया जब हमारे प्रधान के दुकान पे घर पे जाके उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो इतनी हिम्मत की बात है। और कल जो इंक्रोचमेंट हटा रहे थे उसने भी 25 आदमी को पौने घंटे तक खड़ा रखा कि वहाँ से वो हिली नहीं बैग लेकर के, और आज हमारे वहाँ पर आ गए प्रधान जी के यहाँ पे। क्या हमारी सुरक्षा का क्या होगा? अंदर से लोग आने वालों की सुरक्षा का क्या होगा? नाले से हम गुजर नहीं सकते, हमारे बच्चे गुजर नहीं सकते, गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, कुछ नहीं गुजर सकता। मतलब ये है कि ये सब इनके लिए हो गया। जो लोग इस तरह की मिली भगत से यहाँ बैठे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं कहाँ से आए, जैसा प्रधान जी ने बताया, तो इन पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। हमें प्रशासन से यही मांग है कि सख्त से सख्त एक्शन हो। और यहाँ पर जो है ये डर का जो माहौल बन गया है, ये जो ब्लैक डार्क जो एरिया हो गया है, इस डार्क एरिया को प्रकाश के रूप में समाज के आने जाने के लिए खोला जाए। पटरी लग रही है मार्केट के पास में ही, तो क्या उससे चोरी चकारी या फिर बदमाशी भी बढ़ गई है उधर? चोरी चकारी क्या, लेडीजों ने तो बाजार में आना ही छोड़ दिया है डर के मारे। कभी भी कुछ भी हो सकता है बस। क्या कहेंगे जिस तरीके से कल प्रधान जी को धमकी आई है और रेडी पटरी वाले अपनी मनमानी करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से प्रधान जी को धमकी दी गई है, आज हमारे गांधी मार्केट एसोसिएशन का एक मेंबर, एक दुकानदार आज यहाँ थाने के सामने खड़ा हुआ है, और हमारी एक ही डिमांड है कि इस तरह के जो भी व्यक्ति घूम रहा है मार्केट के अंदर और इस तरह के जो रेडी पटरी लगवा के उगाही कर रहा है, उनका सख्त कार्रवाई हो, और हमारे इधर के सारा का सारा जो हमारा एरिया है वो हमारा क्लीन हो, जिससे कि हमारे मार्केट में एसोसिएशन के अंदर हमारे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या चोरी चकारी का डर ना रहे। सर आप भी मार्केट से ही? हाँ जी, मार्केट से मैं। तो जिस तरीके से बार बार बात करते हैं रेडी पटरी वालों से, हमने भी कई बार कहा है कि इंक्रोचमेंट हो रखा है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोग गरीब लोग हैं, इस तरीके की बातचीत करते हैं। मार्केट वालों को कितनी समस्या हो रही है? मार्केट वालों को समस्या ये है कि एक तो वहाँ चोरी के हादसे बहुत हो रहे हैं, लोगों के और लेडीज़ के पर्स कट जाते हैं। अभी कल भी मेरी दुकान पे कस्टमर आई है, कहने लगी परसों में दवाई लेने आई थी, उसके बाद मंडी गई होगी, 3500 रुपये थे उसके पर्स में, वो चोरी हो गए। अब ये उसी एरिया में, रेडी पटरी के एरिया में चोरी चकारी क्यों होती है, जेब क्यों कटती है? ये इसका मतलब वहाँ पे गुंडागर्दी हो रखी है ज़्यादा। और अब जिस तरीके से गुंडों को लेकर आ रहे हैं कि अपनी मतलब जो उन्होंने लगा रखे हैं पटरे उनको लगने दिया जाए, प्रधान जी के पास गुंडे भेजे जा रहे हैं, इससे कितना डर है कि कल बहुत डर का माहौल है। रात को जब अलग अलग जाना है सबने, पैसा जेब में होता है, रात को मैं 11 बजे जाता हूँ यहाँ से, मैं अपने आप को असफिशिएंट में महसूस कर रहा हूँ, इसलिए हमारी सिक्योरिटी वहाँ बढ़ाई जाए, चौकी के अंदर कांस्टेबल रखे जाए वहाँ पे। तो एसएचओ साहब से अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, और क्या कुछ अगर आप लोगों से आश्वासन? हम यही कह रहे हैं, जो ऐसे बंदे हैं इनको सबको बंद किया जाए या रखा जाए और हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और बहुत ही पुलिस वालों की हेल्प भी हो रही है, एंक्रोचमेंट जो बिल्कुल है वो बिल्कुल जड़ से खत्म। हाँ बिल्कुल जड़ से खत्म होनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। सर कुछ कहा आपसे अभी एसएचओ साहब ने? अभी वो उन्होंने कहा है कि मुझे लिख के दे दो, मैं उसको बंद कर देता हूँ, लेकिन बंद करना कोई समाधान नहीं है। ये 2 दिन में बाहर आ जाएगा और दुकानदार फिर वहीं के वहीं है। एसएचओ साहब कह रहे हैं मैं आप टाइट रहो, हम आपके साथ हैं, पटरी मत लगने दो, लेकिन पटरी तो जब तक पुलिस नहीं चाहेगी, इन लोगों के अंदर से पुलिस का डर खत्म हो चुका है। वरना वहीं हमने पुलिस चौकी बनवाई, पुलिस चौकी मार्केट के पैसे से बनी,
दिल्ली पुलिस का कोई पैसा नहीं लगा कि सुरक्षा के लिए बनवाई थी, लेकिन वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। वहीं दारू पी जाती है अंदर, वहीं कलेक्शन की जाती है और इन जैसे लोगों को छूट दी हुई है पूरी। चौकी के अंदर ही जिस तरीके से जब विधायक जी आए तो हमने देखा था कि सामान जो है रेडी पटरी वालों का और चौकी के अंदर ही रखा। हाँ बिल्कुल, सामान भी वहीं रखते हैं पटरी वालों का। और मेरे पास 2 वीडियो हैं, मैं आपको दे दूंगा। वही अल्लाह मियाँ नाम का जो गुंडा है अंदर टेबल के ऊपर शराब पी रहा है, बोतल रख के पुलिस वालों को गाली। चौकी के अंदर की मेरे पास वीडियो है, मेरे पास 2 वीडियो हैं। मैंने वो एसीपी साहब को भी दिखाई, एसएचओ को भी दिखाई, लेकिन कोई उचित कार्रवाई लगती नजर नहीं आई। इसलिए हम सब लोग डरे हुए हैं। कानून व्यवस्था ढीली लग। मुझे अगर कल को मुझे या मेरे दुकानदार को कोई खरोंच भी आई तो अल्लाह मियाँ और उसके लड़के वो जिम्मेवार होंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी रहेगा इसमें। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन भी रहेगा। पुलिस की जो बीट वाले 3 नंबर बीट के जो सिपाही हैं वो इसके साथ मिले हुए हैं। मुझे किसी तरह की कोई सुरक्षा का मतलब उनसे उम्मीद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट है वो इतनी ज़्यादा है और अल्लाह मियाँ चौकी के ऊपर बैठना और सब मार्केट में जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो आपस में आज बड़ी हिम्मत करके इकट्ठे करके आए हैं। उनका इकट्ठा होना हमारे लिए इतना सौभाग्य का है कि हम लोग चाहते हैं कि पूरा नाला साफ़ हो जाए और नाले पे पार्किंग बने और हमारे को जो जान सुरक्षा है जो हमने चौकी खुद बनवाई है उसके ऊपर 2 से 3 आदमी बैठने चाहिए और बैठने के साथ साथ पूरी मार्केट में 2 चक्कर दिन में और 2 चक्कर रात में लगने चाहिए हमारी सुरक्षा के लिए। ये नहीं कि ये नहीं हुआ, पटरी हटा, ये अंदर से हटा, सामान हटा, वो बेकार की बातें ना हो कि हमारी सुरक्षा का ध्यान किया जाए। कोई भी आदमी आके दुकान पे हमें गालियाँ दे जाता है, हम लोग हाथ जोड़ते हैं। बनिए आदमियों के बस की नहीं होता लड़ना किसी से, वो हाथ जोड़ता है और ना हम लोग किसी से लड़ सकते हैं। हम चाहते हैं प्रधान जी का जैसे सहयोग मिला है, सारी मार्केट हमारे साथ है, तो इस पे बहुत बड़ा एक्शन हो। अगर ये एक्शन नहीं होता तो हम मतलब कमिश्नर के पास जाएंगे और जहाँ उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं पूरे इंक्रोचमेंट जो वहाँ पर फैली हुई है, तो एमसीडी का भी कहीं ना कहीं रोल इसके अंदर होता है। तो आप लोग क्या सिम्मी यादव जी जो पार्षद हैं आपकी, उनके पास नहीं गए? उनके पास भी गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम ये खत्म करा देंगे। डीसीपी से भी मीटिंग हुई थी। डीसीपी जब पार्षद नहीं बनी थी तब से उस रोड की बात कर रही है कि इंक्रोचमेंट खत्म करेंगे। लगभग 1 साल और बचा उनका टेन्योर, 4 सालों में तो कोई काम नहीं। परसों भी आए थे वो, उन्होंने कहा हम करवा रहे हैं कार्रवाई, परंतु उनके हाथ में नहीं पावर है। प्रद्युमन जी जो कर सकते हैं वो प्रद्युमन जी के पास पावर है और वो सब कुछ कर सकते हैं। और वो आए हैं, उन्होंने हमें कहा है, आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। वो एमसीडी की तो बात है, अभी तो हमें जान की सुरक्षा चाहिए। एमसीडी की तो बात की बातें हैं सबसे। हाँ, उनकी जान सुरक्षा चाहिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, पहले इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर पार्षद विधायक जी खुद आते हैं, उसके बाद जब हटाया गया तो इस तरीके से जान से मारने की धमकी दी जा रही है बदमाशों द्वारा। देखिए, मेरा नाम कपिल है और मैं इस मार्केट का 18 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ। इंक्रोचमेंट बहुत पहले से चल रही है। कोई भी पार्टी का नेता आता है, हाँ सभी भर के जाते हैं, लेकिन 20 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। इस बार एक्शन थोड़ा ज़्यादा हुआ है प्रद्युमन राजपूत की वजह से और ये करीब 3-4 दिन से पटरियाँ हट गई हैं। एक दिन तो मेरा ही गला पकड़ लिया था जब मैं अपने शादी में अपने बच्चों के साथ जा रहा था कार में, तो मैंने किसी की मोटरसाइकिल को थोड़ा टच करके और अपनी कार निकाली तो उस आदमी ने मेरा गला पकड़ लिया। तो उस टाइम विकास कुमार आए और मेरा गला छुटवाया था। तो घटनाएं बहुत होती हैं, पर्स गुम जाते हैं, सोने की चेन कट जाती हैं। सब्जी बाज़ार के जो चौकी बनी हुई ना उसी के आसपास होता है। तो मेन एंट्रेंस जो हमारी है गांधी मार्केट की, मेरे ख्याल जनकपुरी से भी लोग आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं, तो वो इंक्रोचमेंट ज़रूर हटनी चाहिए। और ये जो 3 दिन पहले एक्शन हुआ है ये कंटिन्यू रहना चाहिए और इसको बंद नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि चौकी के आसपास में होता है, तो आप ये मानते हैं कि चौकी जो क्राइम हब बन गया है, जो गांधी मार्केट की चौकी के पास भी है और फिर इंक्रोचमेंट जो दुकान के सामने जो दुकानें लगा रहे हैं, कोई किसी भी आइटम की, कोई जुराब लगा रहा है, कोई मफलर लगा रहा है, कोई कार्डिगन लगा रहा है, उसमें थोड़ी गलती हमारे दुकानदारों की भी है। मैं बहुत सीनियर सिटीजन हूँ, तो वो लोग पैसा देते हैं उनको 400-500 रुपये पर डे के हिसाब से। तो वो दुकानों से वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिसकी दुकान है वो अपने सामने पटरी लगवा रहे हैं, वो अनजान आदमी है जो पटरी लगा रहे हैं, तो वो 400 या 500 रुपये के लालच में उनको बैठा लेते हैं और उसको मेज़ के आगे फिर मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है दोनों साइड से। हमारा रोड जो 18 फुट का रोड है सिर्फ, और कमर्शियल हुई है ये मार्केट, तो आने जाने वाले जितने ग्राहक हैं लोगों से, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो लोग यही कहते हैं कि आपके मार्केट में आने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है, कार खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, या स्कूटर मोटरसाइकिल ले। तो हमारी मार्केट के दिन पे दिन जो है वो सेल कम होती जा रही है दुकानदारों की, तो सिर्फ इंक्रोचमेंट की वजह से ये हो रही है। एज ए सोशल वर्कर भी मेरे को कोर्ट में पेश किया गया था जब मैं प्रधान था,
किसी ने डाली थी, तो मैं द्वारका कोर्ट में गया था, बहुत मोटी फाइल बनी थी, लेकिन जज साहब को जो मैंने बातें बताई जज साहब को कि मेरे हाथ में कोई डंडा नहीं होता, मैं प्रधान जरूर हूँ, तो ये तो पुलिस का काम है हटावाना, तो हम तो सिर्फ अपना सर्कुलर दे के पैड पे लिख के दुकानदारों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रधान का नहीं है कि किसी से जाके लड़ाई करे या किसी डंडा करे। तो जज साहब ने मेरे को माफ़ कर दिया, कहने लगा आप जाओ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ और एमसीडी को बुलाता हूँ। तो वो केस चलता रहा था, लेकिन बाद में वो बंद हो गया। ये ज्वेलर्स जो है ना, ज्वेलर्स की दुकानें बंद है, इनसे पूछ लो। आप ज्वेलर्स हैं, कितना ज़्यादा डर है जिस तरीके से प्रधान जी को धमकी दे दी गई? आपकी तो ज्वेलरी की शॉप है, तो ऑब्वियसली खाली ज्वेलर्स की बात नहीं है, सभी जो है संपन्न है, समृद्ध जो है हमारे मार्केट के दुकानदार हैं, और जो एक माहौल बन चुका है जिसमें मतलब इतनी हिम्मत आ गई है इनकी कि डायरेक्टली प्रधान जी के पास जाके भी उनको धमका के आ गए हैं। बेसिकली परसों जब विधायक जी आए थे तो सिर्फ यही बात हुई थी कि आप जो गरीब आदमी हैं, हम किसी को भी हटाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ उनसे निवेदन ये था कि जो मार्केट में आने का रास्ता वहाँ पे सिर्फ 2 ही ठिये थे कि आप इन 2 ठियों को हटा लो, बाकी जो चल रहे हैं आप उसमें एडजस्टमेंट करके इन दोनों को भी एडजस्ट करवा दो कहीं साइड में। तो सिर्फ यही निवेदन करके आए थे और उसी के पीछे हमारी ये बातचीत चल रही थी। लेकिन अगर असामाजिक तत्व जिस हिसाब से आगे बढ़कर जो प्रधान जी को धमकी दे के गए हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि प्रधान जी अकेले नहीं हैं, पूरा बाजार इनके साथ में है, गांधी मार्केट का एक एक दुकानदार इनके साथ में है। एक विकास प्रधान को अगर खरोंच भी आएगी तो मार्केट का एक एक दुकानदार विकास प्रधान के साथ खड़ा हुआ है। ये उनके लिए संदेश है। तो देखा आपने कि क्या कुछ मार्केट के लोगों ने यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर आज से 3 दिन पहले प्रद्युमन राजपूत जी जब आए थे तो इंक्रोचमेंट की कार्रवाई को लेकर बातचीत हुई थी, और उसके बाद बदमाश जो हैं, जो मार्केट के अंदर असामाजिक तत्व है, अल्लाह मियाँ नाम के एक बदमाश जो है मार्केट के प्रधान के पास जाते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं कि इंक्रोचमेंट हटाई तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा, इस तरीके की बात। और जिस तरीके से चौकी के अंदर ही शराब पीना और ये सारी घटना भी चल रही हैं, कहीं ना कहीं सागरपुर पुलिस गांधी मार्केट में बदमाशों पर नकेल नहीं कस पा रही है और इंक्रोचमेंट हटाने में फेल जो है नज़र आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ पुलिस इसके बाद एक्शन लेती है, जो अतिक्रमण कर रखा है उन पर कार्रवाई की जाती है, या फिर थोड़े दिन बाद वापस से वही अतिक्रमण वापस आ जाता है, क्योंकि मार्केट के जो पूरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट मंजू के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। अब देखना यह होगा कि यह खबर देखने के बाद दिल्ली पुलिस अल्लाह मियां नाम के शख्स पर क्या कार्रवाई करती है और क्या कार्रवाई उन लोगों पर होती है जिनको चौकी चलाने का इंचार्ज बनाया गया है, क्योंकि इस शख्स पर न सिर्फ धमकियां देने के आरोप हैं बल्कि दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की वीडियो भी वायरल है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।